Okay. So if you want, what are we going to do today? Can you read? We're going to do a sorry note. What is sorry note? You Yes. Arnav is saying, yes, I've done this. Very good. What about others? So today what we are going to do is, that is a note. वो एक छोटा सा नोट होता है ना, एक होता है आप लेटर लिखते हैं किसी को, तो आप लेटर लिखते हैं तो पूरा एड्रेस लिखते हैं, प्रॉपर्ली राइट एवरीथिंग, एंड देन स्टार्टिंग में आप उनका पूछते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर, ये तो हो गया लेटर। लेकिन कई बार आप सिर्फ एक छोटा सा मैसेज छोड़ते हैं किसी के लिए, एंड दैट इज अ वेरी ब्रीफ थिंग, बहुत छोटा सा लिखते हैं हम उसको, दैट इज अ नोट, उसे NOTE नोट बोलते हैं। तो नोट्स कैन बी रिटन फॉर डिफरेंट रीजंस, अलग अलग रीजन, किसी को हम थैंक्स करने नोट लिख देते हैं, है ना। नोट व्हाट यूजुअली हैपेंस, आप क्लास में जब अपनी फ्रेंड्स को कभी छोटे छोटे स्लिप्स पे भी मैसेजेस लिख के भेजते हो ना, so that is a kind of note only। लेकिन जो नोट हम करने वाले हैं वो एक छोटा सा मैसेज नहीं होगा 1 लाइन का, वो थोड़ा सा डिटेल में होगा, बट दैट इज नॉट अ लेटर। सो अ नोट एंड अ लेटर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, आपको इस चीज को अच्छे से समझना है। सो नाउ व्हाई डू वी राइट अ नोट? नोट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ मैसेज, एक मैसेज की तरह होता है जो हमें किसी को देना है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ नोट। आज जो नोट हम करने वाले हैं दैट इज अ सॉरी नोट। Why? Because you have done something wrong and now you want to say sorry for that thing। आप उस चीज के लिए सॉरी फील करना चाहते हैं, तो आप एक पेज पे या आप एक नोट लिख के दे रहे हैं जिसको भी आप सॉरी फील करना चाहते हैं, एंड देन यू ऑल्सो टेल कि आपने क्या गलती की है और उसके लिए आप सच में यू आर फीलिंग रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ लेट अस सी कि सॉरी नोट में और लेटर में क्या डिफरेंस होता है। आई शो यू समथिंग वेरी क्विकली, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। Okay. Right. So first I'll show you what is a sorry note like. Sorry note इस तरह से हम लिखते हैं, basically that is not a letter, उसमें कोई एड्रेस नहीं आएगा, जस्ट किसको लिखना है उसका नेम आता है, उसके बाद आप उसमें सारे मैसेज देते हैं और एंड में जो लिख रहा है आप अपना नेम लिखते हैं। रक्षित बेटे नो नीड टू नोट डाउन, आई सेंड इट टू यू। सो जस्ट अभी हम सब पढ़ेंगे, प्लीज एवरीबडी विल लुक एट द स्क्रीन एंड read the situation कि क्या situation है, हमें sorry note क्यों लिखना है। So I'll read it loudly and you will also read side by side। Suppose you are Preeti। Now here in the situation आपको name दिया हुआ है कि आप कौन है, प्रीति है, तो अपने आप को प्रीति assume करके आपने लिखना है। Suppose you are Preeti, you have broken your friend's favorite toy, और आपने अपने फ्रेंड का फेवरेट टॉय तो ऑफ कोर्स आपने उसे जान के नहीं तोड़ा होगा, गलती से तोड़ा होगा, राइट। Write a short sorry note to her apologizing for your mistake। apologize sorry feel करना, apologize वर्ड का मतलब होता है सॉरी फील करना। सो यू हैव व्हाट यू हैव डन, आपने क्या किया, आपने गलती से अपने फ्रेंड की जो टॉय था वो ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, एंड नाउ यू आर फीलिंग सॉरी फॉर दैट। आपको बहुत बुरा लग रहा है, ऑफ कोर्स जब आप किसी की कोई चीज खराब करते हो तो आपको बहुत बुरा फील होता है, एंड देन यू आर टू राइट अ सॉरी नोट। अब आप उस फ्रेंड को फेस टू फेस नहीं कह पा रहे हैं, आपको शर्म आ रही है या आपको डर लग रहा है उसे कहते हुए, तो आप उसको एक नोट के फॉर्म में मैसेज देंगे कि मुझसे आपका टॉय टूट गया, कैसे हुआ, आप आगे से इसको कभी रिपीट नहीं करेंगे, ये सब चीजें आती है सॉरी नोट में। नाउ द थिंग इज कि व्हेन वी राइट अ लेटर, जब हम लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले एड्रेस आता है ना, राइट। फिर उसके बाद आप बहुत सारी चीजें लिखते हैं, डेट लिखते हैं,
देन यू राइट डाउन जिसको आपने लेटर लिखनी है, डियर सपोज आपके फ्रेंड का नाम मनी है तो आप इस तरह से लिखते हैं, दिस इज द फॉर्मेट, इस तरह से आप करते हैं, एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, देन जिसको लिख रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। बट ये कब होता है? व्हेन वी आर राइटिंग अ लेटर, जब हम लेटर लिख रहे हैं। बट हम यहाँ पे लेटर नहीं लिख रहे हैं। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, इज इट नॉट विजिबल? Please write in the chat box. Is my screen not visible, bete? I mean, I'm showing you the board. No? Just hold on. Still not visible? So I'm telling you, yes, कि जब when we are writing a letter तो हम उसमें पहले एड्रेस लिखते हैं, then we write down the date और फिर हम उस स्टार्ट करते हैं जिसको हमने लेटर लिखनी है। सॉरी नोट को इस तरह से नहीं लिखते हैं। सॉरी नोट इज डिफरेंट फ्रॉम अ लेटर। तो सबसे पहले सॉरी नोट में जो चीज आती है वो होती है किसको बोलना है। मैंने सॉरी अपने फ्रेंड को बोलना है, राइट? सो सपोज मेरे फ्रेंड का नाम है सो मैंने हिमानी को लिखना है ना बेटा, तो मैं उसी का नाम सबसे पहले लिखूंगी। हम जिसको लिखते हैं उसका नाम सबसे पहले आता है। सो आई विल राइट डाउन डियर हिमानी। नाउ द सिचुएशन इज नॉट, सिचुएशन में आपको फ्रेंड का नाम यूजुअली नहीं दिया होता। अगर आप दिया होगा फ्रेंड को तो आपने वही लिखना है, अदरवाइज आपने अपनी मर्जी से कोई भी नेम लिख देना अपना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है डियर हिमानी, राइट? अब मैंने जो सॉरी फील करनी है ना, मैंने हिमानी का टॉय तोड़ा है, मैंने हिमानी से सॉरी फील करनी है ना, तो ऑफ कोर्स मैं हिमानी को ही तो नोट लिखूंगी। यहाँ मेरा नेम तो नहीं आना चाहिए ना, जिसको नोट लिख रही हूँ ऑब्वियसली उसका नेम ही आएगा यहाँ पे, राइट? So the first thing and the most important thing that you have to take care of is when you are writing any note, वो नोट किसको लिखा जा रहा है, जिसको वो नोट लिख रहे हैं उसका नेम आना है यहाँ पे, राइट? अब यहाँ पे तो अपने फ्रेंड को लिखा है, नेम लिख दिया, लेकिन इफ आई टेल यू टू राइट अ सॉरी नोट टू योर डैड, फादर को लिखना है तो क्या लिखोगे? फिर फादर का नाम लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? व्हाट विल यू राइट? If you write a sorry note to your father, what will dear papa, okay, dear father, yes. तो अगर आप किसी लिख रहे हैं, किसी बड़े को लिख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स नाम नहीं लिखेंगे। Whether it is your dad, whether it is your uncle, it is your aunt, या आपका कोई कजन है जो बड़ा है, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, या आपके अपना ब्रदर सिस्टर है जो बड़ा है आपसे, आप अगर उसको वो आपसे बड़ा नेम नहीं लिखते, सो यू विल राइट डाउन जो भी आपका उनके साथ रिलेशन है। सो डियर फादर, और यू कैन राइट डाउन डियर ब्रदर। अगर आपको कहीं पे स्पेशली नहीं बताया गया है कि वो ब्रदर बड़ा है छोटा है, तो आप उसका नेम भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पता है कि वो बड़े को लिखना है तो आप डियर ब्रदर। So if you are writing the note to an elder person who is elder to you, जो आपसे एज में बड़ा है, उनका रिलेशन लिखते हैं डियर के साथ। अदरवाइज आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने से छोटे जो सिबलिंग हैं या कोई नोन है जो छोटा है आपसे एज में, उसका आप नेम मेंशन करते हैं। This much is clear to everyone, right? Now the next thing is when you start writing, okay, हमने लिख दिया, what do you think would be the first sentence? सॉरी नोट स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या लगता है फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? पहली लाइन में आप क्या बोलेंगे उसको? यस, एटलीस्ट यू कैन ट्राई, दिस इज नॉट अ टेस्ट। क्या लगता है आपको फर्स्ट लाइन में आप क्या बोलेंगे? आप सबसे फर्स्ट लाइन में अपोलोजाइज करेंगे, सॉरी फील करेंगे। सो एज यू कैन सी हियर, आई हैव टेकन द नेम सीता हियर इन दिस एग्जांपल, डियर सीता। So Sita is my friend. I've written the name, dear Sita. Now I'm really sorry. फर्स्ट लाइन में आपने सॉरी नोट है ना, तो आपने फर्स्ट लाइन में उसको सॉरी फील करना है। तो आप सबसे पहले जो वर्डिंग लिखेंगे वो लिखेंगे कि दैट आई एम रियली सॉरी। नाउ सॉरी फील कर रहे हो, उसे पता भी तो चलना चाहिए आपको, व्हाई यू आर फीलिंग सॉरी, व्हाट फॉर। मे बी उसे भी पता ही ना कि आपने उसका टॉय तोड़ दिया है ना। So I'm really sorry I broke your favorite toy. Why we have written broke here? Why not break here? तोड़ने को break बोलते हैं ना। So why we have written broke here? Quickly write in the chat box. Why not broke? Sorry, why not break? Why we have written broke here?
Yes. Can anybody give me the reason for this? Why we have written broke here? Very good, Vinay. Excellent. Because हम तोड़ चुके हैं. Very good, Arnav. It has already happened. This is past. Something which has been done. जो हो चुका है. So इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखना है? Past tense लिखना है. Second form of the verb. Better please stop annotation on the screen. Please stop it. Okay. That's why हमने इसको क्या लिखना है? Broke लिखा, break नहीं लिखा. Okay. Very good. Keep on doing it. I can read the names, Dipansha. I can read the names. Upmanyu. जो बच्चे कर रहे हैं, I can read the names on the screen. Dilshan. Very good. Very good. शाबाश. आप लोग सोचते हैं मैम को पता नहीं चल रहा कौन कर रहा है. Name is displayed on the screen when you do this. Yes. ओके सो द फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया, उससे सॉरी फील किया और रीजन बताया सॉरी क्यों फील कर रहे हैं. सो आई एम रियली सॉरी आई ब्रोक योर फेवरेट टॉय. नाउ नेक्स्ट थिंग, आपने सॉरी फील कर दिया, बता दिया क्यों सॉरी फील कर रहे हैं. दैट यू नीड टू टेल अस कि व्हाई डिड यू डू इट, ऐसा क्यों हुआ, क्या आपने जान के किया और इट हैपेंड एक्सीडेंटली, बाय चांस हो गया. तो आपको अपनी पोजीशन क्लियर भी तो करनी पड़ेगी ना कि मैंने जान के नहीं तोड़ा था. आप रीजन जब भी कोई बात के लिए सॉरी फील करते हो फिर आप बोलते हो ना मेरे से गलती से हुआ मम्मा, मैंने जान के नहीं किया है ना. तो आप क्या करते हैं, यू गिव द प्रॉपर रीजन फॉर दैट. ओके सो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे. आई हैड ड्रॉप्ड इट एक्सीडेंटली. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ड्रॉप? ड्रॉप करना क्विकली इन द चैट बॉक्स. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ड्रॉप? Yes. Tell me what is dropping. जब आपके हाथ से कोई चीज, yes, fell. Dropped is the second form. Fell is also the second form of fall. ठीक है. जब आपके हाथ से कोई चीज गिर जाती है आप तोड़ देते हैं. That is called dropping. That is called. Better please mute yourself. That's all That is called. Okay, now stop writing. Mehakpreet, you are unmuted with it. Okay, now first sentence में हमने बताया सॉरी फील किया और रीजन बताया कि हमने क्यों. सेकंड सेंटेंस में हमने उसकी क्लैरिफिकेशन दी, उसको क्लियर करने की कोशिश की कि ये मेरे से जान के नहीं हुआ, गलती से हुआ. सो आई हैड ड्रॉप्ड इट एक्सीडेंटली. एक्सीडेंटली मींस बाय चांस. सो इट फेल. अब आगे और डिटेल्स दे रहे हैं आप. इट फेल ऑन द फ्लोर. मेरे हाथ से गलती से वो छूट गया. एंड देन इट फेल ऑन द फ्लोर एंड वाज ब्रोकन. और वो जब नीचे फ्लोर पे गिरा तो वो जाके नीचे टूट गया. इट वाज ब्रोकन. यू कैन नोटिस कि सारे के सारे जो वर्ब्स हैं उनके साथ हम सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं. व्हाई? बिकॉज वो सारी बात हो चुकी है, आप उसको पहले तोड़ चुके हो, आपके हाथ से गिर चुका है, पहले हो चुका है सारा काम. इसीलिए अब आप सब एवरी वर्ब इज बीइंग यूज्ड इन द सेकंड फॉर्म. आई हैव. अब क्या किया आपने, बता दिया कि मैंने यू फेल्ट सॉरी फॉर दैट. देन यू हैव टोल्ड कि क्यों सॉरी फील कर रहे हैं, फिर वो ऐसा क्यों हुआ, आपने जान के नहीं किया. इसके बाद क्या बता सकते हैं आप इसके बाद बता सकते हैं. उसके बाद अगर आप किसी से कोई चीज, अच्छा चलिए इफ आई टेक एग्जांपल हियर कि क्लास में ही अगर आप बच्चे अपने किसी फ्रेंड की कोई चीज लेते हैं और वो आपसे टूट जाती है तो आप उसको ऐसे बोलते हो ना, सॉरी मैंने जान के नहीं किया, ऐसा हुआ, वो मेरे हाथ से छूटी, मैम इसकी पेंसिल बॉक्स गिर गई थी मेरे हाथ से, वो टूट गई, मैंने जान के नहीं तोड़ी. फिर आप अपने फ्रेंड को समझाने के लिए आप क्या कहने लग जाते हैं, आप उसे बोलते हैं कि ठीक है मैं तेरे को नहीं ला दूंगा. बोलते हैं ना, जब अपने फ्रेंड की कोई चीज गुम कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो आप उसे यही बोलते हो ना, मैं नहीं ला दूंगा, कल पक्का तेरे को नहीं ला दूंगा. दैट हैपेंस नो, राइट. तो अब हमने उसने भी सॉरी नोट में भी हम यही पढ़ेंगे आगे. व्हाट वी हैव रिटन हियर, आई हैव बॉट अ न्यू टॉय फॉर यू. अब मैं तुम्हारे लिए, मेरे से तुम्हारा टॉय टूट गया, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक नया टॉय लेके आया हूँ, राइट. अब नहीं, वेरी नाइस बेटे, कीप ऑन डांसिंग, वेरी गुड, राइट. बट आई नो दैट यू लव्ड दिस वन अ लॉट. मैं तुम्हारे लिए एक नया टॉय लेके आया हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो पहले वाला टॉय था ना, ये तुम्हारा फेवरेट था, ठीक है. नाउ आई कैन नेवर रिपेयर द डैमेज आई हैव मेड. रिपेयर द डैमेज, व्हाट इज दैट? रिपेयर द डैमेज. Can anybody tell me what do you mean by this phrase?
Yes. मैम दूसरे को मैम मत कहना। Don't. I didn't ask you to unmute, bete. Kashmi, unmute yourself. And now you tell me, what do you mean by this? Repair the damage. Mayank, your answer is correct, bete. मैम Yes, Kashmi. Yes. मैम ये जो लाइन है कैन नेवर रिपेयर द डैमेज, मतलब मैं तुम्हारा ये जो टॉय पर जो मतलब ये जो था तो टूट गया था, ये मैं कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। वेरी गुड। इसका मतलब कि जो मैंने तुम्हारा नुकसान किया है, मैं वो नुकसान कभी ठीक तो नहीं कर पाऊंगा। आई कैन नॉट फिक्स द, यस अर्णव हैज रिटन आई कैन नॉट फिक्स इट। फिक्स करना मतलब किसी को ठीक कर दो, ठीक है। वेरी गुड अर्णव। ओके, सो गीतांग, सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट। मोबाइल के अंदर जाना अपने, मेरे पास आना मोबाइल में से जाके आना है। ओके, सो अब वो कह रहे हैं कि आई नो यू लव दिस वन अ लॉट। मुझे पता है कि आप इस टॉय को बहुत आप लाइक करते थे, आपका फेवरेट टॉय था, और मैं आई कैन नेवर रिपेयर द डैमेज आई मेड, और जो नुकसान मैंने तुम्हारा किया मैं उसको कभी भी पूरा नहीं कर सकता हूँ, उसको ठीक नहीं कर सकता हूँ। उसके सॉरी, उसको आप ये कहेंगे कि प्लीज मुझे माफ कर दो, है ना, यही कहते हैं ना, प्लीज यार, सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दे। सो प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिव करना मतलब माफ कर देना, प्लीज फॉरगिव मी, आई प्रॉमिस। और उसके बाद आप प्रॉमिस करते हैं, आप जब कोई गलती करते हैं तो प्रॉमिस भी तो करते हैं ना बाद में कि मैं दोबारा ये चीज कभी नहीं करूंगा। अगर आप घर में भी कोई मिस्टेक कर रहे हैं, मम्मा से सॉरी फील कर रहे हैं, एंड देन यू प्रॉमिस योर मदर कि आई विल नॉट रिपीट दिस थिंग इन फ्यूचर। सिमिलरली इफ यू डू प्रॉमिस करते हैं कि मैम प्रॉमिस में आगे से ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। तो सिमिलरली इन द सॉरी नोट ऑल्सो, जब आप एंड करने वाले होंगे सॉरी नोट को, तो आप एंड करेंगे प्रॉमिस करके कि आगे से यू वुड बी मोर केयरफुल, और आप ये मिस्टेक दोबारा कभी नहीं करेंगे। सो आई प्रॉमिस आई शैल बी मोर केयरफुल एंड विल नॉट मेक सच अ मिस्टेक अगेन। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से बहुत ध्यान रखूंगा, केयरफुल होना मतलब और ध्यान रखूंगा, एंड विल नॉट मेक सच अ मिस्टेक अगेन, और मैं इस तरह की मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगा। राइट, सो आपने स्टार्ट किया सॉरी फील करने से, देन यू टोल्ड द रीजन कि सॉरी किस चीज के लिए फील कर रहे हो, आपने क्या गलती की, वो गलती आपसे कैसे हुई, वॉज इट इंटेंशनल, क्या आपने जान के की थी, और डिड इट हैपन बाय एक्सीडेंट, या वो बाय चांस हो गया था। उस चीज को आप थोड़ा सा क्लियर करोगे कि मैंने जान के, ऑब्वियसली आपने जान के नहीं किया होगा, सो आपने क्यों किया, वो आपसे कैसे हो गई गलती, आप ये बताएंगे, एंड देन यू कैन टेल कि मैं इसको दोबारा तो कभी नहीं उस चीज को ठीक कर सकते हैं, खराब जो हो गई है, बट आप उसके लिए एंड में दोबारा अपने फ्रेंड से फॉरगिवनेस मांगेंगे, यू विल आस्क हिम टू फॉरगिव यू, and then you will end the very end, you will end with promising that you will not repeat such a behavior or such a thing again, and you will be careful in the future, right? So this is how you write a story note. Now after you have written everything, last you have to likhenge, at the end you will write down your, आपने एज अ फ्रेंड लिखा था ना ये सॉरी नोट, योर फ्रेंड as a आपने बेटा, so here you will write down as a friend, you will write down your friend, ठीक है। now in the situation आपको नाम बताया हुआ था कि suppose you are, what was the name, quickly write in the chat box, what was the name that was given in the situation, प्रीति, वेरी गुड। अब प्रीति ने लिखा है वो सॉरी नोट, तो प्रीति का नाम सबसे एंड में आएगा। मैं अगर लिख रही हूँ तो मैं अपना नाम यहाँ लिखूंगी ना, स्टार्टिंग में तो नहीं लिखूंगी, स्टार्टिंग में तो हमने उस पर्सन का नाम लिखना है जिसको हम लिख रहे हैं, और एंड में किसका नाम आता है, हमेशा जो पर्सन लिख रहा है। लिख मैं रही हूँ अपनी फ्रेंड को लिख रही हूँ तो फ्रेंड का नाम ऊपर आएगा, और मैं लिख रही हूँ तो मैं अपना नाम एंड में लिखूंगी, और मैं क्या हूँ, फ्रेंड हूँ ना उसकी, मैंने अपनी फ्रेंड को लिखा था तो मैं यहाँ लिखूंगी योर फ्रेंड, एंड मेरे को नेम यहाँ पे दिया हुआ है प्रीति, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि प्रीति वो पर्सन है जो लिख रहा है, नेम एंड में आएगा, यहाँ पे डियर प्रीति मत लिख देना, दिस इज अ कॉमन मिस्टेक व्हाट स्टूडेंट्स डू। यहाँ आपने कोई भी इमेजिनरी नाम लेना है, अगर आपको नहीं दिया, अगर आपकी फ्रेंड का नाम दिया हुआ है जिसको आपने सॉरी नोट लिखना है तो आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, अगर नहीं दिया तो आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। एंड में हमेशा उस पर्सन का आता है नेम जो
सॉरी नोट या नोट, कोई भी नोट लिख रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर फ्रेंड को लिखा था तो आपने यहाँ पे लिखा योर फ्रेंड, फ्रेंड हु इज दिस, हु इज दिस, ओके। नाउ अगर मैंने लिखा होता अपने फादर को, सपोज मैंने सॉरी नोट अपने फादर को लिखा है, मैंने उनकी स्पेक्स तोड़ दी, चलो आई हैव ब्रोकन माय फादर्स स्पेक्स, आई हैव टू राइट अ सॉरी नोट टू माय फादर, तो मैंने स्टार्टिंग की डियर फादर से, राइट। अब जब मैंने पूरा सॉरी नोट लिख दिया, उसके बाद जब मैं एंड करूंगी तो मैं क्या, मैं व्हाट वुड आई राइट हियर, योर फ्रेंड, अपने डैड को ये लिखूंगी योर फ्रेंड, व्हाट विल आई राइट, क्विकली राइट इन द चैट, योर्स डॉटर नहीं, योर डॉटर, योर्स नहीं आएगा, ये चीज का भी ध्यान रखना है, इट विल बी योर डॉटर और योर सन। अगर आपको नेम दिया हुआ है, बॉय का नेम दिया तो सन लिखेंगे, दिया होगा तो डॉटर लिखेंगे, ठीक है। सपोज आपको नेम दिया हुआ है से अथर्व, अथर्व इज द नेम ऑफ अ बॉय, आपको इस सिचुएशन में दिया है, सपोज यू आर अथर्व, अथर्व गर्ल का नाम तो हो नहीं सकता, तो यहाँ लिखेंगे योर अथर्व, राइट, एंड देन योर नेम। सपोज आपको नाम दिया था अथर्व, तो आप यहाँ पे अथर्व लिखेंगे, क्लियर। सो दैट डिपेंड्स, स्टार्टिंग में क्या लिखना है, एंड में क्या लिखना है, ये आपने सिचुएशन को पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है। एंड डोंट गेट, अगर आपने फादर को लिखना तो फादर ऊपर आएंगे, आप लिख रहे हैं आप नीचे आएंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, योर्स नहीं आता बेटा, दिस इज रॉन्ग, योर, योर डॉटर और योर सन, एस नहीं आएगा यहाँ। क्लियर टू एवरीबडी? यस, इज इट क्लियर टू एवरीबडी?